राधा। संतों की जीवनियां पढ़ी? कबीर साहब वगैरह की भी पढ़ी? मीराबाई की?
जो भी ये हस्तियां, हालांकि जीवन चरित्र जो भी प्रकाशित हैं, कोई गारंटी नहीं कि 100% सत्य होते। खा लो 12,000 खा लो आराम है, या फिर मैं चुप हो जाऊं। कोई जरूरी नहीं होता है कि वहां पे 100% सत्यता हो, लेकिन कुछ प्रतिशत जरूर उनकी जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं। चूंकि 100% नहीं होती है, इसलिए बड़े महाराज ने जीवन चरित्र आगे नए सिरे से लिखने का उन्होंने साफ साफ शब्दों में मनाही कर दी थी, नहीं बनाने। लेकिन जितना कुछ भी पढ़ने को मिलता है, ये शौक होना चाहिए सबको, उससे कहीं ना कहीं हमें प्रेरणा मिलती है और साथ में कुछ सूझ मिलती है, कुछ बूझ मिलती है। देखिए, जिंदगी में माहौल सबके प्रतिकूल होते ही होते। कोई अगर आस मानता है ये सब मेरे अनुकूल हो, तो निश्चित तौर से वो नादान प्राणी। कर्म हमारे जिस अनुरूप साथ जुड़ते हैं, उस अनुसार अनुकूल प्रतिकूल ये तो होगा ही होगा। अब जिंदगी का असली मुद्दा क्या होना चाहिए, ये एक निर्धारण होना चाहिए। अगर भक्ति की अहमियत समझ में आए, इससे बढ़कर के दूसरा मुद्दा कोई भी नहीं हो सकता। क्योंकि और जितने भी मुद्दे कोई भी अगर धारता है, बनाता है, वो इस जिंदगी तक साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी उनमें जुड़ करके आप जितनी मेहनत, मशक्कत, जद्दोजहद जो भी करो, उसमें जितने % भी आपको सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, आपकी इस जिंदगी तक आप उससे जुड़े अपने आप को पाओगे। लेकिन भक्ति का मुद्दा ऐसा है, इस जिंदगी में भी काम आता है और आइंदा की जिंदगियों में भी वो हमारे साथ रहता है। इसलिए इससे बढ़कर के दूसरा मुद्दा नहीं होता। और जिसको समझ में आवे, इसको संपूर्णता देने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को प्रयत्नशील होना चाहिए। और इसको संपूर्णता देने के दरमियान, यानी लक्ष्य को हासिल करने के बीच में, अगर हमको कहीं जूझना पड़ता है, जरूर जूझना चाहिए। वहां थक हार करके बैठना नहीं चाहिए। ये सुगमता से नहीं मिलता, और वो भी खासकर राजस्वी मत का। यहां तो जिस मुल्क में है, ये माया का तन जिसमें हम आकर के बैठते हैं, इसमें जो मन जो हमारे साथ हर वक्त समझौतियां देता रहता है, विपरीत, उसमें हमको उस ध्येय से अपने आप को जुड़े रखना। यानी एक से एक यहां पर प्रपंच कहो, जंजाल कहो, रुकावटें कहो, प्रस्तुत होंगी। लेकिन इस बात पे गर्व होना चाहिए कि सर्वसमर्थ राजस्वी दयाल का हमें साथ मिलता है। और जिसको उस मुद्दे को अपने परवान चढ़ाना है, अपने आप को हर वक्त उनके आधार में जोड़ करके रखना चाहिए। और जो मालिक के आधार से हर वक्त अपने आप को जुड़ा पाएगा, उसके लिए लक्ष्य को हासिल करना कोई टेढ़ी खेल नहीं। आप आगे बढ़ते चलो,
मालिक दया देता चलता है, आगे से आगे आगे से आगे हमारी यूं को पैठ भक्ति में बनती चली जाती है। और ये जो जरा सी कुछ आती भी है, जो भक्त बन जाता है उनकी परवाह भी नहीं करता। जैसे कल की सत्संग में रात वाली में बात हुई थी कि नानक साहब वाले में के 2 बच्चों को छिनवा दिया गया, परवाह नहीं, देह तो विनाशशील है। अगर कोई इस तरीके की जाति करे, लेकिन मुझे लक्ष्य से कोई अडिग नहीं कर सकता, डिगमिगा नहीं सकता। इतनी दृढ़ता अंतर में होनी चाहिए। और कोई जरा से हालात से मजबूर हो करके अगर भक्ति से हट जाता है, डिगमिगा जाता है, सुस्त हो जाता है, तो निश्चित तौर से अभागा प्राणी, यानी उसने लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं। मालिक तो पहले चिताता है कि अगर मालिक के रास्ते बढ़ोगे, 1000 नहीं, लाख नहीं, अनगिनत मुश्किलें आएंगी और तैयार हो। पहले मालिक चिताता है। यहां तो एक से प्रीत करनी है और एक का बनना है, और वो मालिक राय उसमें दया। अब उनके प्रीत के साथ जुड़ने में अगर किसी को हमारी यूं कहूं पसंद नहीं आती है, हमारा रवैया कहूं, तो ऐसे बहुत मिलेंगे। हम अपनी भक्ति को दृढ़ करने के लिए या यूं को लक्ष्य को पाने के लिए अपना समय मालिक के साथ में जोड़ना ज्यादा चाहेंगे। बहुतों को पसंद नहीं आएगा कि हमें तो समय ही नहीं देते हो, और वो हमारे साथ कहीं ना कहीं कटुता लेंगे, परवाह नहीं। यहां तक कि ये तन भी हमारे साथ कहीं ना कहीं साथ चलने में पीछे रहेगा, लेकिन हमको अपने आप को दृढ़ करके इसको घसीटना है साथ। मन भी साथ नहीं देगा, ये भी बिच्छू बिच्छू होता है, उसकी भी परवाह नहीं। यानी करना है दृढ़ता से, तो करना है, क्योंकि एक सत्संगी को पता है कि मैंने जो दृढ़ता के साथ भक्ति को आधारा है, अगर उसको पा लिया तो आगे जो माहौल मिलने वाला है वो कुछ जुदा ही, कि जिसकी तुलना इस मंडल में किसी चीज से की ही नहीं जा सकती। और इतनी अद्भुत के लिए, न्यामत के लिए, अगर ये थोड़ी बहुत करनी है तो करनी ही है। ऐसे भी आप कौन से काम के जिसमें भी आप जुटते हो, कहां कुछ अपने आप को परेशान नहीं करते हो। आज सोचो 2 पैसे जुगाड़ करने के लिए आप अपने घर से दूर नहीं जाते हो, माँ बाप को, बीवी बच्चों को दूर छोड़ करके आप दूर दूर जगह नहीं जाते हो 2 पैसे के लिए, नश्वर माया के लिए। यहां तो रहस्य में दयाल को मिलने की बात हो रही है, क्या उसके लिए थोड़ी बहुत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते? और जो सूरमा बन करके दृढ़ता से टिक जाते हैं, उन्हीं की ये गाथाएं हैं जो जीवन चरित्र अपन पढ़ते हैं, कि जिन्होंने लक्ष्य एक किया, मालिक राय में दयाल, जो उनका इच्छा उससे मिलने का। कल जैसे कबीर साहब की जीवनी के बारे में बताए थे, वो देखी थी हम लोगों ने, सीडी, उनकी पिक्चर बनी हुई थी। कम यातना नहीं झेली। आज मीराबाई की पढ़ो, कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, परवाह नहीं, हंसते हंसते। किस लिए? कि आज जो उनके साथ जुड़ा हुआ था, जो उनको मिलना था, उसकी उनको खबर थी, और उसके सामने वो सब कुछ नहीं थी।
हंसते हंसते जी रही। हम लोग कैसे हैं कि जरा सा कोई माहौल ऊट पटांग सा होता है, मन पता नहीं कैसे उसको सुस्त कर लेते हैं, ओछा कर लेते हैं। यहां तो सूरमा बन करके रहना, सामने से कितने तीर आवे, गोलियां आवे, सीने में खानी, पीठ में नहीं खानी, सब कुछ झेलेंगे। झेलते हुए भी कदम हमारे आगे ही बढ़ेंगे। ऐसे मन की सोच से आप भक्ति में उतरो तो कहीं आप हर चीज के ऊपर में फतेह हासिल करते चले जाओ। चाहे माया कितनी जबर हो, काल कितना ही जबर हो, चाहे उन्हीं का मुल्क क्यों ना हो, परवाह नहीं, मालिक मेरे साथ। और जो मालिक मेरे साथ हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। और जहां हमारी सोच ऐसी है, उस हालात के लिए क्या दिया हुआ है, जीते चाहे हारे, कोई फर्क नहीं है दोनों बात में। क्या बोलते हैं, जीती तो पीऊ की भैरी, जीतेंगे तो मालिक के बन जाएंगे, हारी तो पीऊ मुंह। दोनों हालात में तो मालिक मिलना ही मिलना। मलाल किस चीज का है? आज सोचो, जब से मालिक के नाम से जुड़ते हैं, अगर कोई अपनी ड्यूटी निभाता है, ये मनीराम मान लो ध्यान में बैठते, कितना काबू में आता है, कितना मुस्तैदगी के साथ नाम में जुटता है। अब कोई अगर इस चीज को, यार लगता तो है नहीं मन, यार नाम तो चलता है नहीं, यार अंदर में कुछ दिखता तो है नहीं, हताश निराश हो जाओ, सुस्त हो जाओ, ड्यूटी निभाना छोड़ दो, यानी उसने लक्ष्य को पकड़ा ही नहीं, डायर से मत को जाना ही नहीं। मालिक ने कह दिया तुझे बैठना है यानी बैठना है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये लोग लेखा जोखा मैं रखने वाला कौन? मालिक का आदेश मैं पाल रहा हूं और ये लेखा जोखा मालिक समान। जितना मेरे से बन पड़ता है नाम लेके चलो। अब उस नाम से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसका कैलकुलेशन करने के बीच में मैं अपना समय क्यों लगाऊं? उस कैलकुलेशन का जो समय लगाऊं उतने में और नाम क्यों न ले लूं? मालिक का आदेश है। जितनी मुझसे सेवा में पड़ती है सेवा करूं ना, सेवा के प्रताप से क्या मिला उसकी समझ लेने की क्या चेष्टा करूं। ये तो ऐसी अनुभूतियां हैं जो स्वतः आपसे जुड़ती हैं, आप एहसास करते हैं। कैलकुलेशन करके आप सोचना चाहोगे, निष्कर्ष निकालना चाहोगे, कभी समझ ही नहीं पाओगे संत मत की गतियां। कि कैसे मालिक ने ये चीजें इस रास्ते में जोड़ी हुई हैं और उनसे कैसे मालिक हमारे करीब आ जाता है। ये तो अद्भुत लीलाएं हैं जो आप एहसास करो तो आपको लखाव मिलता चला जाता है। और जहां कैलकुलेशन करोगे, इस मनीराम कहीं घुस गया और वो उत्पात ही मचाएगा, आपको सही रास्ते से डिग करेगा, भटकाएगा, दूर करेगा। हमको ये अवसर देना ही नहीं। अपना काम बस निरंतरता में हर वक्त परमपिता से जुड़े रहो और अपने काम को अंजाम देने में आगे बढ़ते जाओ। मालिक की लीला, जो समझाना है, जो लखाना है, समझावे, लखावे, बख्शे ना बख्शे, मौजूद। स्वामी मोहे चरण देना, स्वामी
मोहि काल माया का देश दिखाना कोई नहीं अपना काल माया का देश दिखाना कोई नहीं अपना तुम्हारी दया से ना कर पाई तुम्हारी दया से ना कर पाई जग कोली जब से मैं छोड़ी तो मैं से बहुत सही जब से मैं छोड़ी तो मैं से बहुत सही राधा स्वामी सोना नाम तुम्हारे राधा स्वामी सोना नाम तुम्हारे भजन जाने कुछ बन नहीं आए क्या कहूँ भजन जाने कुछ बन नहीं पाए परित
मोहि शरण शरण देना स्वामी तेरी धारा तो जग कपना स्वामी तेरी धारा तो जग कपना स्वामी प्यारे दया स्वामी प्यारे दया चरण देना पड़ना देखिए पीछे भी एक सत्संग बात हुई थी। सत्संग दी बेस्ट मालिक की चरण शरण में ठौर का होना, इससे उपयुक्त स्थान कोई दूसरा हमारे लिए नहीं होता। अब वो मालिक चरण शरण की ठौर चाहे इस मंडल में बख्शे चाहे अपने धाम ले जाके बख्शे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां अगर मालिक की चरण शरण है तो हमारे लिए रायसुन धाम यही है। साकार सत्य पुरुष के साथ होते हैं, रायसुन दयाल के साथ होते हैं, हमारे लिए क्या फर्क पड़ता है? बस मन के साथ नहीं जुड़ना है। जहां मन बीच में घुसड़ गया, मालिक की चरण शरण से हमको ले जाता है, भटका नहीं। न जाने कैसे कैसे नीच कर्म करवाने, वो नहीं होने देना। दुनिया के किसी भी कोने में रखो, बस मालिक तुम मेरे साथ रहो, एक पुकार लगाओ और देखो मालिक अपना साथ देता है, संभालता है, बचाता है और भक्ति करवाएगा। अगले का कौन? अब जहां आप अपनी मन की चंचलता पर आ जाओ, कहां से मालिक का लखा पाओगे, कहां मालिक को अपने से जोड़ पाओगे? और उसके बाद खुरापात पे आ जाओ और फिर दोष मालिक को लगाओ कि मालिक तुमने संभाला क्यों नहीं, मालिक तुमने बचाया क्यों? अरे मालिक की तरफ अपने आप को तुमने जोड़ा ही नहीं, तो मालिक की संभाल कहां से मिलेगी? देखो, बहुत सत्संग में जैसे हम लोगों ने सुना है, हम यानी सुरत यानी आत्मा इस देह में यहीं तो रहते हैं, कहां रहते हैं? और हमारा मालिक वो कहीं ऐसा थोड़ी हमसे बहुत दूर रहता है, जस्ट हमारी आत्मा के ऊपर मालिक का स्वरूप होता है। उससे करीब दूसरा कोई कहां हो सकता है? दूसरे को पुकारोगे तो उसको आते फिर भी समय लगेगा, मालिक को पुकार के देखो, पल भी नहीं लगे। अब इस मर्म को समझो और इस तरीके से मालिक से अपने आप को जोड़ो, कभी तनहा पाएंगे नहीं अपने आप। अपने आप ऑटोमेटिक इतना बल आ जाएगा, किसी भी परिस्थिति से मुकाबला करने में दृढ़ पाएंगे अपने आप। और ये हमारी क्षमता होनी चाहिए। काम तो यही रह के बनना, काम बनेगा तब तो अपन ऊपर निकलेंगे। अब इसमें अगर अपन हताश हो जाएं, निराश हो जाएं, कोई समझदारी नहीं। हताश निराश होकर के तो परास्त होना है, और परास्त होकर के तो ये इनकी जीत होनी है, हमको तो इनको पछाड़ना है। इसलिए मालिक के आधार में हमें अपने आप तो कुछ करना ही नहीं। हम लड़ेंगे काल से,
कहां हमारी भी साथ है? ये तो मालिक साथ जुड़ता है। जैसे बाली की और सुग्रीव की लड़ाई हुई थी। अब अगर भगवान राम सुग्रीव के साथ नहीं होते तो सुग्रीव कभी जीत सकता था? ऐसे जब तक मालिक को हम साथ नहीं जोड़ेंगे अपने, न तो ये मन हमसे बस में आवेगा और न हम कर्मों से अपने आप को पीछे छुड़ा पाए। हमेशा इसी के दबाव में, इनके तले अपने आप को परास्ती पाते जाएंगे। कहां फिर मन को शब्द के साथ, मालिक के स्वरूप के साथ जुड़ पाएगा और कैसे हमारी निकासी ऊपर की तरफ हो पाएगी? और इसीलिए मालिक ने दिया हुआ है कि गुरु का बल जो हृदय होई, तुझसे जीत सके नहीं कोई। उनका बल अंतर में था, उनका बल है तो हमसे कोई नहीं जीत सकता। किसकी भी साथ कि सर्वसमर्थ कुल के मालिक के सामने आकर के कहीं कुछ हमारा अकाज कर सके। ये तो जब और तब हम उनको विसरते हैं, तब हम अपने आप को हताश और निराश और परास्त होते हैं। यानी उसका सबब हम स्वयं होते हैं। थोड़ी सी अवचेतना अंतर के लोग मालिक को धारो, हर वक्त मालिक को साथ रखो, देखो बड़ी आनंददायक जिंदगी जीने को मिल सकती है। अब तो दर्श दिखा तेरा स्वामी, अब तो दर्श दिखा तेरा हो चुका, तेरा हो चुका, तेरा हो चुका, तेरा हो चुका, तेरा हो चुका। अब तो दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। अब तो दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। मैं नाम सुना जब तेरा, दुनिया से मुकरा फेरा। मैं नाम सुना जब तेरा, दुनिया से मुकरा फेरा। हर दम तुमको राज हो चुका। मैं हर दम तुमको राज हो चुका। गुरु अब तो दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। स्वामी अब तो दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। मैं लिया फकीरी माना, दुनिया दे रही ताना। मैं लिया फकीरी माना, दुनिया दे रही ताना।
मानो से क्या घबराना, साधा हो चुका। मानो से क्या घबराना, साधा हो चुका। गुरु अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका, तेरा हो चुका, तेरा हो चुका, तेरा हो चुका, तेरा हो चुका। तुम्हें अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। गुरु अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। जब तेरी याद सतावे, हमें नींद नहीं आवे। जब तेरी याद सतावे, हमें नींद नहीं आवे। मोहे अन्न पानी नहीं पावे, दीवाना हो चुका। मोहे अन्न पानी नहीं पावे, दीवाना हो चुका। गुरु अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। स्वामी अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। आया हूँ तेरे दर में, आऊंगा दर्शन करके। आया हूँ तेरे दर पे, आऊंगा दर्शन करके। अचलू राम तेरा बात हो चुका। अचलू राम तेरा मान हो चुका। गुरु अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। तेरा हो चुका, मैं तेरा हो चुका। तेरा हो चुका, मैं तेरा हो चुका। स्वामी अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। प्रिय अब तो दर्शन दिखा दे, मैं तेरा हो चुका। करूं